सुप्रभात। जय श्री कृष्ण। ओम तत्सत। ये 3 सांकेतिक शब्द हैं, वे महत्वपूर्ण शब्द हैं, वे नाद हैं जो सृष्टि का मूल हैं, जिनके माध्यम से प्राचीन काल से ही ब्राह्मणों द्वारा यज्ञ व वेदों का निर्धारण किया गया, जिसमें ओम सृष्टि के मूल नाद का ब्रह्म का प्रतीक है, तत् उस परम तत्व का प्रतीक है और सत शुद्धता व पवित्रता का द्योतक है। इसके साथ ही वे ज्ञानी पुरुष जो ईश्वर में आस्था रखते हैं, जो ब्रह्म में आस्था रखते हैं, उनमें विश्वास रखते हैं, वे यज्ञ दान तप की कोई भी क्रिया ओम के उच्चारण से ही प्रारंभ करते हैं। वे विधानों में कहे अनुरूप ही उनका अनुसरण करते हैं। इसके आगे श्री कृष्ण क्या बताते हैं, आइए जाने श्लोक संख्या 25। तत् इति अन्भिसन्धाय फलं यज्ञ तपः क्रियाः दान क्रियाः च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकांक्षिभिः। श्री कृष्ण कहते हैं, इस प्रकार मोक्ष की इच्छा रखने वालों द्वारा फल की इच्छा किए बिना यज्ञ तप दान की विभिन्न क्रियाएं तत् कहकर संपन्न की जाती हैं। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं, जो जीव मोक्ष चाहते हैं, जो कर्म बंधन से मुक्त होना चाहते हैं, उनके द्वारा बिना किसी फल की कामना के यज्ञ तप दान की जो भी क्रिया की जाती है, वे सभी क्रियाएं तत् कहकर संपन्न की जाती हैं, तत् कहकर पूर्ण की जाती हैं। आगे श्री कृष्ण कहते हैं श्लोक संख्या 26। सद्भावे साधु भावे च सत् इति एतत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सत् शब्दः पार्थ्योच्यते। श्री कृष्ण कहते हैं, हे पृथापुत्र, इस प्रकार ब्रह्म के भाव में और साधु के भाव में सत शब्द प्रयुक्त किया जाता है और श्रेष्ठ कर्म में भी सत शब्द प्रयुक्त किया जाता है। भावार्थ, कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जो इस प्रकार के भावों में रहता है, जो ब्रह्म के भाव में रहता है, ब्रह्म अर्थात सत्य के भाव में, वास्तविकता के भाव में रहता है, जो साधु के भाव में अर्थात पवित्र और सात्विक भाव में रहता है, उसके लिए सत शब्द का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि वह सत्य है, वास्तविक है, वह सत तत्व है। और इसी प्रकार से श्रेष्ठ कर्म में भी सत शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से ओम तत् सत, इन तीनों का श्री कृष्ण ने स्वरूप समझाते हुए हमें यह बताया कि कहाँ इनका प्रयोग किया जाता है, किस रूप में ये प्रयुक्त होते हैं। इसके आगे श्री कृष्ण क्या समझाते हैं जानेंगे कल। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।